ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 18 सितंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। आज पूरा दिन हम यही स्वमान रखेंगे कि हम कौन है, चैतन्य सितारे हैं। आज का प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान का दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान का दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता यह धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। उत्थान और पतन वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते, सूर्य चांद इस सृष्टि को रोशनी देते हैं। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवता माना शरीरधारी होते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, राम सीता है, तो उनको देवता नहीं कहते। वो देते जरूर है, इसलिए देवता कहा उनको, लेकिन बाबा कहते शरीरधारी तो है नहीं, वो प्रकृति है। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाली हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है ना, पतित बढ़ पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आए हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता ही समझ लेते हैं। सूर्य को भी देवता कहा जाता है, चाँद को भी देवता कहते हैं, सभी नक्षत्रों को देवता। कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, जैसे उसको सूर्यवंशी बोलते हैं ना। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना, तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते भारत में घोर अंधियारा है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहा है। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाबा आकर के जगाते, कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प 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 के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो, यह भी समझने का है। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं है। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति ही पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात नहीं। ये ऐसे थोड़े कहते हैं मैं भगवान हूँ, ब्रह्मा बाबा नहीं कहते कभी मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भाग्यरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा, बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं, तो भाग्यरथ ठहराना तो सबका अर्थ समझना चाहिए। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत है ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भीतर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप टीचर गुरु हो। पहले बाप के पास जन्म लेते, फिर थोड़े बड़े होते तो उनको टीचर चाहिए, किस लिए? पढ़ाने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए सदगति के लिए। यह तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है, 3 in 1।
तीनों ही एक में हैं। कहते भी हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, बाकी शरीरों के नाम अनेक है। ख्याल करो ये बेहद का नाटक है, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बनने नहीं। कोई नई बात नहीं है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। टिक 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 चलती है उसकी। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परमधाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पार्ट बजाने के लिए। बाबा तो सदैव वहाँ ही रहते हैं परमधाम में, वो पुनर्जन्म में नहीं आते। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सारा राज सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई समझ न सके, क्योंकि वह तो समझते स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। हाँ, विष्णु के हाथ में चक्र दिखा है ना। ये फिर मनुष्यों को क्यों कहते हैं? ये भी तुम बच्चे जानते हो, शूद्र थे तो मनुष्य थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे। हाँ, दैवी गुण वाले मनुष्य माना ही देवता है। परंतु कैरेक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं। सतयुग में ये विकार होते नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें बाबा समझाते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि भक्ति कोई खराब है, नहीं। यह जो ड्रामा अनादि है वो समझाया जाता है। अब बाबा कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो। मूल बात यह है, भगवान वाच मन मना भव। इसका अर्थ क्या है? ये बाबा मुख से सुनाते हैं। तो यह है गोमुख। ब्रह्मा बाबा का मुख क्या है? गोमुख है। यह भी समझाया त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिला रहा हूँ। तो तुम्हारे जो पाप है वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट है। 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट। बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहते, एकदम प्रायः लोग नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने ये निशानी बताई। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाबा का परिचय भी आ गया। पर अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति भी बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। कौन है? हम सभी सिपाही हैं। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ 1-2 को सावधान करते रहो, मन मना भव। शिव बाबा याद है, 1-2 को यही इशारा देना है। बाबा की पढ़ाई इशारा, बाप की पढ़ाई इशारा है। देखो पूरी मुरली क्या है? इशारा है परमात्मा। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाबा के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति है। राइट तो है ना, पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो, यह चक्र फिरता रहता है।
इसका अंत कभी नहीं होता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। देखो कहाँ निमंत्रण देते, छी दुनिया में। क्या निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा जो हम पतित बन गए हैं आओ और हमें पावन बनाओ। वाह वाह तुम्हारा निमंत्रण। आज भगवान हमारे निमंत्रण को वाह वाह बोल रहे हैं। ऐसा कभी निमंत्रण दिया जाता है क्या? हाँ, कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा मैं ओबेडेंट सर्वेंट हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते, आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सितारों को देखते, आत्मा बिंदु को। पावरफुल, कितनी छोटी आत्मा है लेकिन बहुत पावरफुल है। जैसे सितारों की झिलमिल रहती है ना, स्पार्क करती रहती है आत्माएं। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो बहुत चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। हाँ, बच्चे भी एक दो को जानते हैं ना बरोबर। कोई बहुत तीखे है और कोई तो बहुत ढीले ढाले भी है। मुरली सुनी नहीं सुनी, सेवा की नहीं की, योग किया नहीं किया, ढीले ढाले। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए, विश्व का मालिक बनाते। कितनी ताकत बाबा कहते बाप वर्षे में देते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, दिल से बाबा कहो तो खुशी भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। अलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य देवता बनाते हो। वाह, ऐसा कोई तो नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन नहीं सकते हैं। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जिसको समझाए बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। जो भी चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम में आती है ना, काम करती है। मनुष्यों के कल्याण के लिए यह बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप ही लोग आए मिठाई लेने के लिए। कौन सी मिठाई? ज्ञान की मिठाई। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो बहुत उसकी एडवर्टाइज हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे फलानी फलानी दुकान पर जाओ, वहाँ जलेबी अच्छी मिलेगी, गुलाब जामुन अच्छे मिलेगी, जो भी मिठाई है। ये तो बड़े अच्छे नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई कोई दे नहीं सकते। एक दे करके जाते तो दूसरों को सुनाते। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं। परंतु बाबा कहते पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई मेरे सामने शिकार ला करके देवे फिर मैं शिकार करूं, नहीं, ढूंढना पड़ेगा। शेर भी देखो ढूंढता है अपने शिकार को और फिर उसके पीछे लग जाता है जब तक वो प्राप्त नहीं करता उसको। तो बाबा कहते पहले पहले छोटा शिकार सिखाया जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों के बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने। छोटों की बातें कोई नहीं सुनते हैं। शेरों को समझाना है तो जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है बाबा के भी इतने टाइटल नहीं हैं, उतने वो खुद को टाइटल लगा देते हैं। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं है ना। भक्ति बाबा कहते हैं कि भक्ति में फिर
ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते ये सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है आकाश में, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। हम आत्माएं बाबा के सामने बैठी है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। यह है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं ये हद की रात और दिन है, यह है फिर आधा कल्प की रात और आधा कल्प का दिन, बेहद का दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख और भक्ति में है दुख। सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहाँ काल होता नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता, वो है अमर लोक। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक, परम धाम। वहाँ से आते हैं नंबरवार पार्ट बजाने के लिए। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़े ही बताएंगे, नटशेल में बताते हैं। कितनी टाल टालियाँ है, निकलते निकलते झाड़ बुद्धि को पाता रहता है। बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाबा आकर के समझाते हैं तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाबा ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। बाकी बीच में तो है बाय प्लॉट्स। ये खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। अभी तो कितने हजारों लाखों के अंदाज में भाई बहने आते हैं, जहाँ तहाँ घेराव डालते जाते हैं। फिर कहते दिल्ली को बनारस को घेराव डालो, फिर कहते सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते हैं। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा ना, तब सब आएंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग समझते स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है, बस बैठे हम स्वर्ग में आराम से। गरीब भी आकर के वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा न कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से टूटे बिना, अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। मन मना भव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। सेकंड पॉइंट, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझ करके स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधियारे से निकालना है। वरदान, बालक स्व मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं, लेकिन बालक स्व मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा होता है बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश करने वाला यह है मन। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होते जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी और बालक सो मालिक, ये दो बातें ध्यान में रखिए। स्लोगन है, परमात्मा मोहब्बत के झूले में मूर्ति कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है।
तो ऐसे बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति।